आज मैं आपको जो भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूं वह है विनीत की, जो हरियाणा का निवासी था। यह कहानी बहुत ही ज्यादा भूतिया होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी और भी रहस्यमयी और भूतिया कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूं। चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। विनीत हरियाणा के अंबाला शहर में अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। वह टैक्सी चलाता था और अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करता था। विनीत अधिकतर पास के ही लोगों को अपनी टैक्सी में छोड़ने जाया करता था, लेकिन कभी कभी उसे दूर के सफर भी मिल जाते थे। एक बार विनीत की टैक्सी को किसी ने दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए बुक किया। उसे टैक्सी बुक करने के लिए सुबह फोन आया था, तो उसने सोचा कि वह यात्री को दिन में दिल्ली एयरपोर्ट छोड़कर शाम तक घर वापस आ जाएगा। जिसने टैक्सी बुक की थी वह 27 साल का एक लड़का था, जो अंबाला से ही कनाडा में अपने घर वापस जा रहा था। विनीत ने उस लड़के को अपनी गाड़ी में बिठाया और दिल्ली की ओर निकल पड़ा। अंबाला से दिल्ली गाड़ी में पहुंचने में लगभग 3 घंटे का समय लग जाता है। विनीत उस लड़के को लेकर दोपहर के करीब 1 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया और उस लड़के की फ्लाइट 3 बजे की थी। विनीत ने उस लड़के को एयरपोर्ट के बाहर छोड़ा और वापस पार्किंग में खड़ी अपनी गाड़ी के पास आ गया। वह अपनी गाड़ी निकालने ही वाला था कि एक बूढ़े आदमी ने उसे रोककर पूछा, बेटा, क्या तुम चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हो? विनीत ने गाड़ी में बैठे हुए ध्यान से देखा कि उसके पास खड़ा व्यक्ति कौन है। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसके चेहरे पर झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने कपड़ों पर एक काले रंग की शॉल ओढ़ रखी थी। विनीत ने सोचा कि चलो, इस बूढ़े की मदद भी हो जाएगी और साथ ही मेरे पैसे भी बन जाएंगे। उसने कहा, ठीक है, इतने पैसे लगेंगे चंडीगढ़ जाने के लिए। उस आदमी ने कहा, ठीक है बेटा, ले चलो, और वह विनीत के साथ वाली सीट पर बैठ गया। विनीत ने एयरपोर्ट से गाड़ी निकाली और मुख्य सड़क की ओर बढ़ा। तभी उस बूढ़े आदमी ने अजीब सी नजरों से विनीत की तरफ देखा और धीरे धीरे हंसने लगा। विनीत को उस बूढ़े आदमी की हंसी कुछ अजीब सी लगी। वह गाड़ी चलाते हुए उसकी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराया और फिर वापस सड़क पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कुछ देर बाद अचानक गाड़ी झटके मारने लगी, जिससे घबराकर विनीत ने जल्दी से गाड़ी को सड़क के किनारे लगाया और बोनट खोलकर गाड़ी की जांच करने लगा। विनीत को तुरंत समझ में आ गया कि यह समस्या उसके बस की बात नहीं है और इसे किसी मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। उसने गाड़ी में बैठे उस बूढ़े आदमी से कहा, आपको मैं किसी दूसरी गाड़ी में बैठा देता हूं, क्योंकि मेरी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है और इसे ठीक करने में समय लग सकता है। वो बूढ़ा आदमी बोला, कोई बात नहीं बेटे, मुझे कोई जल्दी नहीं है और मुझे अब दूसरी गाड़ी ढूंढने में भी परेशानी होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। विनीत ने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे उसे एक कार मैकेनिक की दुकान पर ले गया। वे अभी दिल्ली में ही थे। मैकेनिक ने गाड़ी की जांच करने के बाद विनीत से कहा, गाड़ी ठीक होने में करीब 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। विनीत ने अपनी घड़ी में समय देखा और दोपहर के 2 बजे वाले थे। उसने फिर से उस बूढ़े आदमी से कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए दूसरी टैक्सी का इंतजाम कर देता हूं। बूढ़ा आदमी बोला, कोई बात नहीं बेटे, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। एक काम करना, रास्ते में करनाल के पास से मेरी बीवी को भी साथ में लेते चलना, मैं उसके पैसे भी अलग से तुम्हें दे दूंगा। विनीत ने कहा, ठीक है, जैसा आप बोले। साथ ही विनीत यह सोचने लगा कि उस बूढ़े आदमी की बीवी को कैसे पता चलेगा कि वे करनाल कब पहुंचेंगे। विनीत को सोच में डूबा देखकर बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या सोच रहे हो बेटे? विनीत ने जवाब दिया, आपकी बीवी करनाल में मुख्य सड़क पर कैसे पहुंचेगी? आप उसे कैसे बताएंगे कि हम कितने बजे करनाल पहुंचेंगे? बूढ़ा आदमी अजीब से तरीके से हंसते हुए बोला, वो सही समय पर सड़क पर पहुंच जाएगी, तुम उसके बारे में मत सोचो। विनीत को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने सोचा कि अगर ये कह रहे हैं तो शायद इनकी बीवी पहुंच ही जाएगी। गाड़ी ठीक होते होते 3 बज चुके थे और अब दिल्ली की सड़कों पर शाम के समय ट्रैफिक और भी ज्यादा बढ़ चुका था। विनीत ने अपने घर पर फोन कर दिया था कि उसे आने में आज देर हो जाएगी। विनीत ने मैकेनिक की दुकान से अपनी गाड़ी निकाली और चंडीगढ़ की ओर चल दिया। दिल्ली की ट्रैफिक से भरी सड़कों से गुजरते हुए उन्हें 6 बज गए, क्योंकि दिवाली का त्योहार होने की वजह से पूरी दिल्ली में बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। विनीत जैसे तैसे 6:30 पर दिल्ली से बाहर निकला और हरियाणा में पहुंच गया। वह अपनी गाड़ी धीरे चला रहा था ताकि रास्ते में फिर से कोई खराबी न हो
और वह अंबाला पहुंचकर ही उसे अच्छे से ठीक करवा सके। हरियाणा के करनाल के पास पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज चुके थे। जैसे ही विनीत अपनी गाड़ी लेकर करनाल पहुंचा, उसने देखा कि सड़क पर एक बुजुर्ग औरत सफेद साड़ी में खड़ी है और उसके चेहरे पर भी झुर्रियां थीं। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने विनीत से कहा, गाड़ी रोक दो, ये मेरी बीवी है। विनीत ने गाड़ी रोकी और वह औरत धीरे धीरे चलते हुए गाड़ी के पास आई और पिछली सीट पर बैठ गई। विनीत ने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन उसके मन में लगातार सवाल उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि इस आदमी ने न तो कोई फोन किया, न ही मेरी आंखों के सामने से कहीं इधर उधर गया। फिर इसने अपनी बीवी को करनाल पहुंचने का सही समय कैसे बताया? विनीत जब गाड़ी चला रहा था तो उसने अचानक रियर व्यू मिरर में गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी उस बुजुर्ग औरत के पैरों की तरफ देखा। वह यह देखकर हैरान रह गया कि उस बुजुर्ग औरत के दोनों पैर उल्टे थे। विनीत को हल्की सी घबराहट होने लगी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए गाड़ी चलानी जारी रखी। वह मन ही मन कुछ सोचने लगा। तभी गाड़ी के अंदर से एक अजीब सी बदबू आने लगी और गाड़ी की लाइट्स भी हल्के हल्के झपकने लगी। विनीत थोड़ा डर गया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसके मन में बुजुर्ग औरत के बारे में उठ रहे सवालों को वह अब और नहीं रोक सका। विनीत ने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, अंकल, आपकी बीवी के पैर शुरू से ही उल्टे हैं या फिर इनके साथ कभी कोई हादसा हुआ था? विनीत की बात सुनकर वह बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा और उसकी बीवी भी पिछली सीट पर बैठकर हंसने लगी। बूढ़ा आदमी बोला, अरे तू उसके पैरों के बारे में क्या पूछ रहा है? जरा इधर मेरे पैरों की तरफ देख। जब विनीत ने उस बूढ़े आदमी के पैरों की तरफ देखा तो डर के मारे वह चीख उठा, क्योंकि उसके पैरों का कोई नामो निशान नहीं था और वहां से खून टपक रहा था। विनीत ने डर के मारे गाड़ी का नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सड़क पर इधर उधर मुड़ने लगी। विनीत ने चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से लॉक हो चुकी थी और उसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। बूढ़ा आदमी और औरत दोनों डरावने अंदाज में जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी आंखें एकदम काली हो चुकी थीं और उनकी हड्डियां बाहर की ओर झलक रही थीं। यह भूतिया दृश्य देखकर विनीत के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए और उसने गाड़ी की ब्रेक मार दी। गाड़ी तेज स्पीड होने की वजह से घूमते हुए कई बार पलटते हुए सड़क के बीच में बने डिवाइडर से टकराई और चूर चूर हो गई। यह हादसा इतना भयानक था कि हादसे के समय ही विनीत की मौत हो गई। रात का अंधेरा हो चुका था और सड़क पर ट्रैफिक जाम लग गया था, क्योंकि लोग अपनी अपनी गाड़ियों को सड़क पर खड़ी कर उस दुर्घटना का शिकार हुई गाड़ी को देख रहे थे। विनीत की गाड़ी के चारों ओर लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। थोड़ी देर में वहां एम्बुलेंस भी आ गई और लोगों ने बड़ी मुश्किल से विनीत के शव को कार से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले गए। अगले दिन सुबह के अखबार में रात में हुए उस भयानक हादसे की खबर छप चुकी थी। उसमें लिखा था कि ओवर स्पीडिंग की वजह से कल रात एक विनीत नाम के लड़के की जान चली गई। जबकि सच क्या था इसका किसी को भी नहीं पता था, लेकिन दिल्ली के उस मैकेनिक ने, जिसके पास विनीत ने अपनी गाड़ी ठीक करवाई थी, अखबार में विनीत की फोटो देखकर उसे पहचान लिया। वह अपने मन में सोच रहा था कि जब यह मेरे पास आया था तब मुझे यह बंदा मानसिक रूप से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसकी गाड़ी में कोई बैठा भी नहीं था, फिर भी पता नहीं किसके साथ यह बातें कर रहा था। शायद इसी मानसिक हालत की वजह से इसका एक्सीडेंट हो गया। विनीत की मौत का राज उसके साथ ही कहीं दफन हो गया। रोज ऐसे बहुत सारे हादसे होते रहते हैं, जिनमें से कई हादसों के पीछे का असली सच कभी भी पता नहीं चल पाता। तो ये थी आज की भूतिया कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हम और भी ऐसी रहस्यमयी और भूतिया कहानियां आपके लिए लेकर आते रहें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।